नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों की इच्छा थी कि हम लोग करंट अफेयर्स जो है वो डेली बेस पे पढ़ते हैं, क्योंकि डेली बेस पे जो करंट अफेयर्स आपको दिया जाएगा उसका आपको एक बात मान के चलिए कि आपको नोट डाउन करना पड़ेगा और सारे के सारे प्रश्न इसी करंट अफेयर्स से आने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सब लोग आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो भी संग्रह हम आपको दे रहे हैं ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं है और आप लोग इसे नोट डाउन करते रहेंगे तो आपको निश्चित ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में सफलता मिलने वाली है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आज के डेट पे यानी 14 जुलाई का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उन प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग आज के प्रश्न यानी 14 जुलाई के करंट अफेयर्स की बात करें तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है कि हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया। आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 11 जुलाई, 10 जुलाई, 12 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। आपको यह बताना है कि हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया। आप तुरंत कमेंट करके इसमें बताइए। चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर है वह 12 जुलाई है। अभी हाल ही में 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस क्या है, मनाया गया। अब हम लोग अगर ये बात याद करते हैं कि 12 जुलाई, तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं कि यह जो विश्व मलाला दिवस है यह क्यों मनाया गया। तो सबसे पहली बात है कि ये जो है मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के अवसर पर, किसके, मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के अवसर पर यह जो है विश्व मलाला दिवस मनाया गया है। दूसरी बात करेंगे कि क्यों मनाया गया, तो यह जो है दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को क्या है, उनको इकट्ठा करने के लिए और उनके सम्मान के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। किसके लिए, दुनिया भर के महिलाओं और बच्चों के सम्मान के लिए इन्होंने क्या किया, बच्चों के सम्मान के लिए इन्होंने क्या किया, लड़ाई लड़ी। इसलिए इन्हें मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के अवसर पर विश्व मलाला दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं ये कहां की हैं, तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये कहां की हैं, ये पाकिस्तान की हैं। ये क्या है, पाकिस्तान की हैं और स्पेशली इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या किया, कार्य किया। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक बात और आपको याद होनी चाहिए कि इनके ऊपर जो है आतंकवादी हमला भी हो चुका है इसी को लेकर, क्योंकि इन्होंने समाज के लिए काम किया और इनके ऊपर क्या है, गोली भी लगी थी। लेकिन उसके बाद ठीक होकर के इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है मलाला यूसुफजई का, वो क्या है कि 2014 में, क्या है, 2014 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज, ये याद रखना है आपको, नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था और यह सबसे कम उम्र में यह प्राइज पाने वाली महिला थी। इसलिए यह फैक्ट एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए, तो आप इसे नोट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड प्रश्न क्या है, हाल ही में जैक चार्ल्टन का निधन हुआ, वे कौन थे। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप तुरंत कमेंट करके बताते रहिए। लेखक, फुटबॉलर, गायक, इनमें से कोई नहीं। ये कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा जैक चार्ल्टन एक फुटबॉलर थे जिनका अभी हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बात करते हैं कि जैक चार्ल्टन कहां के थे, यह इंग्लैंड के थे। कहां के थे, इंग्लैंड के थे। और 1996 में, कब, 1996 में इंग्लैंड ने जो वर्ल्ड कप जीता था उस टीम के ये क्या है, हिस्सा रह चुके हैं। इसलिए इनका नाम क्या है, करंट अफेयर्स को लेकर के ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की। अभी आपने सुना होगा, न्यूज में देखा होगा कि गूगल ने क्या है, भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर को खर्च करने, निवेश करने का प्लान बनाया है। तो इसमें आपके ऑप्शन है 10, 7, 9, 5। तो इसमें जो है अमेरिका ने कितना, 10 मिलियन जो है क्या है, बिलियन अमेरिकी डॉलर को निवेश करने का प्लान बनाया गया है। तो बात करेंगे कि इसकी थीम क्या थी या इसमें जो है क्या नाम दिया गया है इसका, तो गूगल फॉर इंडिया इसका नाम दिया गया है। देखिए क्या नाम दिया गया है, गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड।
इसका जो नाम दिया गया है वह क्या नाम दिया गया है? गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड नाम दिया गया है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं गूगल की। तो गूगल का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर जो है वह है इसका कहाँ? कैलिफोर्निया में है। कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। और इस समय गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं। कौन है? सुंदर पिचाई हैं। तो इन दोनों फैक्ट को आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। इसी तरह हमारे साथ चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। आप तुरंत कमेंट करके बताएंगे कि किस सरकार ने पहली ई लोक अदालत का क्या है? उद्घाटन किया है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी भारत की पहली ई लोक अदालत का उद्घाटन किया है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे ई लोक अदालत के बारे में। तो इसमें क्या कार्य किया गया है? इसमें जितने भी छत्तीसगढ़ में जिले हैं, कितने? जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में से कितने? 200 से, कितने? 200 से 200 जिले जो है, 200 जिले में से क्या है? जितने भी जिला न्यायालय हैं उन जिला न्यायालयों का, जितने भी 200 जिले के जिला न्यायालय के 3000, कितने? 3000 से ज्यादा मामलों की एक साथ सुनवाई की गई है। इसलिए यह क्या है? चर्चा में रहा है। तो सब बात करेंगे कि यह जो ई लोक अदालत है इसका उद्घाटन किसने किया। बात करेंगे कि इसका उद्घाटन किसने किया। तो उद्घाटन की बात आएगी तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो प्रेजेंट इस समय चीफ जस्टिस हैं कौन है? बी आर रामचंद्र मैनर। कौन है? बी आर रामचंद्र मैनर ने क्या किया? इनका उद्घाटन किया, जो इस समय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के क्या हैं? प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं। बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। और इसके सीएम जो हैं वह भूपेंद्र बघेल जी हैं। कौन है? भूपेश बघेल जी इसके क्या हैं? इस समय सीएम हैं। तो ये फैक्ट यहां से क्लियर हो जाता है छत्तीसगढ़ और ई लोकसभा अदालत से। इसका मतलब हम लोग देखेंगे कि इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में और क्या क्या योजनाएं चालू हुई हैं। तो एक आपने देखा होगा, देखिए यहां ध्यान देंगे, सी घाट ऐप की शुरुआत भी क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है। यह भी क्या है? करंट का फैक्ट है। इसके साथ साथ पढ़ी तुहार द्वारा ऐप, क्या है? पढ़ी तुहार ऐप भी छत्तीसगढ़ में चालू किया गया है। इसके साथ साथ जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कौन सी है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना, यह भी छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। तो इतने सारे फैक्ट को आप क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप उसे तुरंत नोट डाउन करते जाइए। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें कि रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा किसने की है, तो इसका जो सही आंसर निकल करके आएगा क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है। दरअसल इसमें हुआ क्या है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने क्या किया है? कुछ संगठनों को बनाया है। क्या बनाया है? कुछ संगठन को बनाया है। और वो संगठन कुछ लोगों के ऊपर नजर रखेंगे। किन लोगों के ऊपर? उन लोगों के ऊपर जो घर से बिना मास्क लगाए बाहर क्या है? जाएंगे। तो ये संगठन क्या करेंगे? उन लोगों को पकड़ेंगे, उन लोगों के ऊपर नजर रखेंगे और उन्हें क्या देंगे? एक एक मास्क वितरित करेंगे और उसके बदले में, मास्क के बदले में 20 रुपए लेंगे। कितने लेंगे? 20 रुपए लेंगे। अब देखेंगे कि ये जो मास्क है ये किस योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। तो जीवन शक्ति योजना। कौन है? जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत ये मास्क तैयार किए जा रहे हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और इसके जो सीएम हैं वह इस समय कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान इसके क्या हैं? सीएम हैं। और इसके बाद इसके गवर्नर की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के गवर्नर की बात करेंगे तो कौन है? लालजी
टंडन वर्तमान में इसके गवर्नर हैं, लेकिन इस समय ये क्या है, इनकी तबीयत खराब है, ये बीमार हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल को इनका चार्ज दिया गया है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पर डे मिलने वाले हैं करंट अफेयर्स के, और आप लोग इसी तरह बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर करते रहिए।